चलिए सेकंड देखते हैं हम, जो पूछे हो आप। यहाँ पे हमको करेंट, ब्लर क्यों रहता है, करेंट और जो ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इन सब के बीच क्या निकालना है, एक रिलेशन, एक इक्वेशन निकलेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्किट बना लेते हैं हमारा। तो ये हमारा सर्किट में हमारा लगा हुआ है सेल का ही होता है ईएमएफ। ठीक है, और ये इसी के अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो भले ही इसको हम ऐसा डायग्राम में से बाहर दिखा देते हैं, बट एक्चुअल में ये सेल के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा अब इसको ब्रेक सब डैश करके क्लोज कर दिए, ताकि हमको पता चल जाए कि ये स्मॉल आर की जो बात हो रही है वह एक्चुअली किसका है, सेल का है, सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। फिर हम सर्किट कंप्लीट करते हैं और इसको फिर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ देते हैं, एक प्लग लगा दिया और हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमको वी वोल्टेज, ईएमएफ और आर यानी इंटरनल वोल्टेज और आई करंट, इनके बीच हमको एक रिलेशन निकालना है, एक इक्वेशन के रूप में इसका जो वो है मिलेगा। ठीक है, अब सीधा हम आ जाते हैं हमारे करंट का जो फॉर्मूला हमने पढ़ के रखा है भाई, कि करंट क्या है, तो वी अपॉन आर। ओम के नियम से हमको ये मिला था कि वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू आर। ठीक है, अब हम थोड़ा अपने सर्किट को देखते हैं। अगर मैं इस सर्किट में ये जो वोल्टेज ले रही हूँ है ना, उसको यदि मैं ईएमएफ लूँ, वोल्टेज की जगह मैं क्या ले लूँ, ईएमएफ। ठीक, ईएमएफ यानी इस सर्किट का टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, टोटल विभवांतर ले लिया, ऐसा मैं बोल रही हूँ। जैसे ही हमने सेल को लगाया, अभी इस मान लो प्लग जो है वो ऑन नहीं किया है ना, सेल को लगाया है, सेल का अपने आप में सेल का काम ही है कि ये सर्किट में क्या ले आता है, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस लाता है, इसका काम ही है। क्योंकि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो मैंने सेल लगाया और तुरंत इसका प्लग ऑन किया, तो यहाँ पे जो आई करंट फ्लो हुआ, तो उस आई करंट जो फ्लो हुआ उसको मैं ओम के नियम से निकालूं, तो ईएमएफ मैंने लिख लिया, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, अब यहाँ पे नीचे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस यदि मैं ई ले रही हूँ तो इसके रेजिस्टेंस को भी मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस हम जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि करंट जब फ्लो होगा, आई जब फ्लो होगा, तो ये भी उसको डिस्टर्ब करेगा और ये स्मॉल आर भी इसको डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, हमारा ईएमएफ। ठीक, अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आता है और ये ओम का नियम इक्वेशन नंबर 2 आता है, लेकिन मैं उसको दोनों को एक साथ कंपेयर करके दी, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। ये दोनों यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन का हम कंपेयर करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चूँकि यह भी आई है और यह भी आई है। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करें तो ये हमारा कुछ इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा, वी कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल आर आएगा। ठीक है, अब ये आर वाला एक साइड रखेंगे और बाकी चीज़ों को समझ लो वो करना है, ट्रांसफ़र करते जाना है। तो हमको आर का एक पर्टिकुलर फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हो गया वी इंटू आर प्लस वी इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू ई इंटू आर। इसको रखा, इसको उधर भेज दिया, तो ये हो गया वी इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू ई इंटू आर माइनस वी इंटू आर। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ से कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन भी निकाल देंगे, आर कॉमन निकल रहा है हमारा दिख रहा है, तो ये आर कॉमन निकालते हुए और वी हमने इधर ट्रांसफ़र किया है, तो आर अपॉन वी, और इधर बच जाएगा ई माइनस, यहाँ पे देखो वी
आर कॉमन निकाला था तो वी, ठीक है। या इसी इक्वेशन को अब मैं देखो ऐसा भी लिख सकते थे, आर कॉमन निकाला है इसलिए यहाँ पे क्या बचा था ई, और इधर क्या बचा था आपका वोल्टेज डिफरेंस, है ना। अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते, आर वी की एंट्री करा दी मैंने ताकि वी और वी कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा ई अपॉन वी -1। तो ये हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इस इक्वेशन से मिलेगा आपको, ठीक है। ये हो गया एक चीज़, ये समीकरण इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आ जाते हैं जो हमारा था कि भाई आई वी आर सब के बीच हमको एक रिलेशन निकालना है। उस रिलेशन को निकालने के लिए चलो अब हमको जब इक्वेशन निकालना है सेकंड वाला, तो हम देखो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में ये वाला हम भी हटा देंगे ना, वी अपॉन आर, या हम यूज़ करेंगे चूँकि हमको पता है आई इज इक्वल टू क्या है, ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, ये हमको पता है। तो हम इस इक्वेशन से ई निकालेंगे, ई एम एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, दे दो। सिमिलरली हम जान रहे हैं भाई v इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो या ओम का नियम से हमको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर। तो यहाँ पे जो आई आर मिला है उसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, v लिख सकते हैं ओम के लिए हमसे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, e इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू आर, ई एम एफ इज इक्वल टू वी प्लस आई इंटू आर। अब वोल्टेज को एक साइड रखो और आई आर को उधर क्या कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, तो हमारा अगला रिलेशन वाला इक्वेशन मिल जाएगा जो कि ये मिलेगा v इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ई माइनस आई इंटू आर। यही रिलेशन होता है वोल्टेज, करेंट, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। पहले हमने स्मॉल आर के लिए इक्वेशन निकाला, तो हमने वी अपॉन आर और इस दोनों को कंपेयर किया और स्मॉल आर के लिए इक्वेशन निकाले। फिर सेकंड हमको जब इन तीनों के बीच रिलेशन निकालना था तो हमने क्या किया, एक्चुअली यही इक्वेशन है, उसी को दो तरीके से लिख दिए हम। ये वाला इक्वेशन यूज़ किया तो हमको इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू स्मॉल आर मिला। हमने आई इंटू कैपिटल आर की जगह वी रख दिया और फिर हमने वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को एक तरफ करा और आई आर को इधर ट्रांसफ़र किया, तो हमारा ये इक्वेशन आ गया।